हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस का हिंदी में अर्थ है काल। और टेंस को हम लोग ग्रामेटिकल में क्या बोलते हैं? ये है टेंस है क्या? टेंस ग्रामेटिकल फॉर्म है समय का। टेंस क्या है? ग्रामेटिकल फॉर्म है समय का। और टेंस को हम लोग ग्रामेटिकल फॉर्म में भी 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे कि आज को हम लोग आज बोलते हैं और इंग्लिश में टुडे बोलते हैं, और ग्रामेटिकल फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। उसी तरह बीता हुआ कल को यस्टरडे बोलते हैं और ग्रामेटिकल फॉर्म में पास्ट टेंस बोलते हैं। और कल आने वाले कल को हम लोग टुमारो बोलते हैं और ग्रामेटिकल फॉर्म में उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसलिए हम लोग टेंस को इट इज़ अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम है। टेंस क्या है? ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम है और इट शोज टाइम एंड एक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्ब। टेंस जो है वो शो करता है टाइम और एक्शन किसकी हेल्प से? वर्ब की हेल्प से। और टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टेंस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि सब में डिवाइड होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि प्रेजेंट का फॉर्म है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान की क्रियाएं, वर्तमान में जो होने वाले कार्य हैं वो हम पढ़ेंगे आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये सिंपल होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट जो कि रोज़मर्रा के कार्य हो रहे होते हैं। और ये इंडेफिनिट का मतलब होता है जो कार्य अनिश्चित काल तक चले। अनिश्चित काल से चल रहा है, चलेगा, चल रहा था, तो ये हम लोग था थी नहीं करेंगे। था थी नहीं करेंगे तो टेंस कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए हम वर्ब की फॉर्म के हेल्प से टेंस पहचानेंगे। देखिए कैसे। जैसे कि वी वन प्लस एस ई एस। ये वी1 हम लोग लगाते हैं नॉर्मल प्लूरल सब्जेक्ट में। और सेंटेंस में क्या होता है? जो टेंस होता है उसमें टेंस में सब्जेक्ट वर्ब होता ही होता है, तभी हम टेंस पढ़ पाते हैं। वैसे जैसे कि वी1 है, वी वन प्लस एस ई एस। वी1 का फॉर्म हो गया गो और वी1 प्लस एस ई एस हो गया गोस। वी1 में गो में लगता है आई वी यू दे इसके साथ, और गोस लगता है सिंगुलर के साथ ही सी इट। इसी तरह जब हम निगेटिव टेंस बनाएंगे तो निगेटिव और इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के, उसमें हम लोग ये वी1 तो लगाएंगे नहीं, वी1 फॉर्म, तो उसकी हेल्प के लिए हम लोग डू डज लगाते हैं। डू लगता है आई वी यू दे प्लूरल के साथ, और गो डज लगता है ही सी इट के साथ। डज जो है ये यस ई एस फॉर्म है। डज यस ई एस फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एक सब्जेक्ट में 2 वर्ब हो सकती है। जब 2 वर्ब होती है तो एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। जब सिंगल वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब ही होती है। जैसे कि ये ही गो, आई गो टू स्कूल, तो इसमें सिंगल वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। इसमें जैसे कि ये लिखा है ही एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर, वह खत लिखता है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई मेन वर्ब, वह खत लिखता है। इसी तरह ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो ये 2 वर्ब हैं, एक ये वर्ब हो गई, एक ये वर्ब हो गई। डज हो गई वर्ब, डज हो गई, और ये राइट हो गई, तो 2 वर्ब हो गई। तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वाली मेन वर्ब, 2 वर्ब हो गई। उसी तरह फिर हम लोग ये डज ही राइट, वह खत लिखता है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, तो इसमें भी 2 वर्ब हो गई। 2 वर्ब में ये हो गई डज, ये और ये, तो ये पहली वाली हेल्पिंग वर्ब और ये सेकेंड वाली मेन वर्ब, दो तरह की वर्ब हो गई। इसी तरह हम, और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निश्चित काल तक चलता रहता है ये टेंस। और ये जो टेंस है ये हमेशा रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाते हैं। जो रोज़मर्रा चीज़ें हो रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते, वो जो है वो वही रहेगा। जैसे कि सन जो है हमेशा पूर्व से उगता है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। शेड्यूल है कि ये क्लास इतने टाइम पर ही चलेगी, तो ये डेली रूटीन है। डेली रूटीन, मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठती हूँ, ये डेली रूटीन हो गया। इस तरह की चीज़ें जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं। जैसे कुछ हैबिट है, हैबिट में होती है, हैबिचुअल चीज़ें होती है, वो भी इसी में आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हैबिट 2 तरह की भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शेड्यूल, दिस क्लास स्टार्ट एट 7 PM, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्लास डेली, दिस क्लास स्टार्ट एट 7 PM डेली। डेली भी लिख सकते हैं कि ये क्लास रोज़ 7 बजे चलती है। मैं डेली 7 बजे उठती हूँ, आई वेकअप एट 7 AM डेली। यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन, ये वो है, मिसप्रिंट हो गया है, सनराइज होगा, एन हटा दो, सनराइजेस, एस जोड़ दो, टाइपिंग मिस्टेक है, सन राइजेस होता है ना कि रीजन, टाइपिंग मिस्टेक है गई। सन राइजेस इन द ईस्ट,
फिर हैबिट जो होती है ये हैबिचुअल एक्शन दिखाती है। हैबिट दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव हैबिट होती है तो हम वो डेली करना चाहते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो नेगेटिव हैबिट है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो खत्म होने वाली चीज़ें जो होती है, जो कंटिन्यूस में चीज़ें चल रही हैं वो कभी ना कभी खत्म होगी, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम टेंस बनाते हैं। और जो हैबिचुअल चीज़ें हैं उसमें हैबिट दिखाने के लिए हम एडवर्ब ऑलवेज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ऑलवेज का, हैबिट दिखाने के लिए। हमेशा जो चीज़ें होती रहती हैं उसके लिए हम ऑलवेज का यूज़ करते हैं। कुछ जैसे कि वर्ड यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कुछ एडवर्ब यूज़ करते हैं हम लोग प्रेजेंट, फ्यू एडवर्ब यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेली रूटीन, जैसे कि डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंडे। डेली मतलब रोजाना, एवरीडे हर रोज, इस टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यूजुअली आमतौर पर, रेगुलरली आमतौर पर, फ्रिक्वेंटली बहुत बार ऐसा होता है, जनरली जनरली आमतौर पर, जनरली आमतौर पर ऐसा होता है। हार्डली जो हम लोग नेगेटिव काम करते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हो, ऐसे भी काम जो मुश्किल से ही होते हैं वो भी काम इसी में आते हैं, तो उसके लिए हम मुश्किल से ना बराबर, ऐसे इसके लिए हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से ही, स्कार्सली ना बराबर, रेयरली, बेयरली, सेल्डम कभी भी नहीं, ऐसे ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर ये काम हो जाते हैं। और ये हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव की तरह यूज़ करते हैं इनको। नेगेटिव कैसे यूज़ करते हैं? नेगेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर कभी भी नहीं, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, ये नेगेटिव में आते हैं। इसका जैसे कि टेंस है द सन नेवर राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। सन नेवर राइजेस इन द ईस्ट, मुश्किल से ही, मतलब कि जो सन है वो कभी वेस्ट से नहीं उगता है, वेस्ट से नहीं उगता। सन नेवर राइजेस इन द वेस्ट, द सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट, ऐसे हो जाएगा। सूर्य हमेशा वेस्ट में ढलता है। इसी प्रकार हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि रीना मुश्किल से ही स्कूल जाती है, इस टाइप के वर्ड्स हो गए। मेरे माता पिता, ऐसे। रीना इज़ हार्डली गोइंग टू स्कूल, रीना मुश्किल से ही स्कूल जाती है, तो रीना मुश्किल से स्कूल जाती है तो डेली का है, मुश्किल ये क्या है? मुश्किल हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव और पर ये हार्डली है, तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, तो इज़ नहीं आएगा, इज़ नहीं आएगा तो गोइंग भी नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा तो हमें जो वर्ब है वो कौन सी यूज़ करनी होगी? रीना के साथ कैसी आएगी? रीना के साथ हमारी आएगी गोज़, क्योंकि रीना सिंगुलर है। वैसे ही जैसे कि ये सेकंड वाला, माई मदर एंड फादर आर गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, इन वर्ड जैसे ही आएगा तो ये हमारे कौन से हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ये आर, गोइंग और ये नहीं लगता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये माई मदर एंड फादर दो लोग हैं, इसलिए हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्या आएगी? गो आएगी। ओके, इसी तरह हम लोग रोहन डू नॉट टॉक टू मी, रोहन मुझसे बात नहीं करता है, रोहन मुझसे बात नहीं करता, या फिर रोहन मुझसे बात मत करो, ऐसे। तो रोहन हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो ये हमारी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर के लिए डज। ओके, इसी तरह दे आर ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस, वो हमेशा शोर मचाता है, या फिर वे हमेशा शोर मचाते हैं, वे हमेशा शोर मचाते हैं, तो वे हमेशा शोर मचाते हैं, तो ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? तो बुरी आदत है, तो बुरी आदत हमारी किस में जाती है? बुरी, निगेटिव है, ये हमारी कैसी है? निगेटिव है, निगेटिव हैबिट है, निगेटिव है, निगेटिव हमारी जाती है, निगेटिव हमारी जाती है प्रेजेंट, प्रेजेंट निगेटिव हमारी किस में जाती है? नेगेटिव हमारी जाती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, कॉन्टीन्यूअस में जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एरर सही है, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव हमारी जाती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। जैसे कि माई चिल्ड्रन और ऑलवेज ग्रीट्स अदर वार्मली, मेरे बच्चे हमेशा दूसरों को अच्छे से ग्रीट या फिर नमस्ते या फिर पैर छूते हैं, तो ये इसके लिए हमारे बच्चे हमेशा करते हैं ना, तो ऑलवेज आता है। ऑलवेज हमारी ये कैसी आदत है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसमें हमारा क्या होगा? पॉजिटिव है तो ये आर नहीं आएगा, आर ग्रीटिंग नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव जो हमारी पॉजिटिव हैबिट होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे माई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारे क्या हैं? 2-3 बच्चे होंगे, इसलिए माई चिल्ड्रन लिखा गया है। तो उसके लिए हमारा क्या आएगा? प्लूरल आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल के लिए हमारा क्या आएगा? ग्रीट, ग्रीट आएगा, यहाँ क्या आएगा? ग्रीट। अगर यहाँ पे
माई चाइल्ड होता तो हम लोग क्या कर देते, ग्रीट्स। यहाँ पे क्या होता, माई चाइल्ड, तब यहाँ पे माई चाइल्ड ऑलवेज ग्रीट्स अदर वार्मली। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माई चिल्ड्रेन है, तो माई चिल्ड्रेन की वजह से हम लोग और ग्रीटिंग हटाएंगे और ग्रीट कर देंगे। थैंक यू सो मच। आगे के हम लोग टेंस अगली क्लास में पढ़ेंगे।